हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इट्स योर टर्न के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुनिधि मिश्रा और आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूं सामाजिक अध्ययन विषय का डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो आज परीक्षा पत्र आया था उसका सॉल्यूशन। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2021 बैच के लिए जो आज प्रश्न पत्र आया था सामाजिक अध्ययन विषय का, उसके क्वेश्चंस को। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हम यहाँ देखेंगे जिससे हमारे मार्क्स कंफर्म होते हैं। देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद सबसे पहले पूछ रखा है, सबसे इजी क्वेश्चन दे रखा है। सबसे प्राचीन वेद पूछा है तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? क्वेश्चन नंबर 2, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? तो यह बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। मैंने आपसे पिछले वीडियो में बात की थी कि अभिधम्म पिटक कौन सी बौद्ध संगीति में शामिल किया गया था। तो अगर वह बौद्ध संगीति में शामिल किया गया है तो आप क्वेश्चन से ही आइडिया लगा सकते हैं कि वह बौद्ध साहित्य का ही ग्रंथ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था? तो आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कुत्ता था, क्योंकि सबसे पहले कुत्ते को ही पालना शुरू किया था मानव जाति ने, तो कुत्ता ही पहला सहयोगी जानवर था आदि मानव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरापाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? पुरापाषाण काल में मानव क्या कार्य करता था? शिकारी का कार्य करता था, शिकार करता था, इसलिए आखेट यानी कि आंसर नंबर 1 सही हो जाएगा। आखेट पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था? तो यह चीन का रहने वाला था कन्फ्यूशियस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि पिरामिड किस देश में है? तो पिरामिड किस देश में है? मिस्र में है। आप जान रहे होंगे पिरामिड मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं हमारे चैनल के सुपर टेट नहीं डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर सोशल स्टडीज़ के, तो उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फंस रहे होंगे। ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा पूछा गया है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कौशल यानी कि कौशल महाजनपद किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल श्रावस्ती की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड कहलाते हैं ग्रह। सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करेंगे वे ग्रह हैं। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह। और क्षुद्र ग्रह भी मैंने आपको बताए थे, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाएंगे वे क्षुद्र ग्रह हो जाएंगे। मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है या किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है मैपा जो कि मानचित्र शब्द का ओरिजिनल वर्ड है, उसका वह किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 3 लैटिन। नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। तो आंसर नंबर 1 12 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे पूछ रहा है 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? ये क्वेश्चन भी हमने वीडियो में करवाया है आपके। तो क्वेश्चन नंबर 13, 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में सही आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शंस देखिए, मार्शल, पीगू, जेके मेहता और कीन्स। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता था तो भी आप नाम पढ़ के आसानी से पता लगा सकते थे कि जेके मेहता भारतीय नाम प्रतीत होता है, तो ये भारतीय अर्थशास्त्री रहे होंगे। ये तरीका उनके लिए जिनको आंसर नहीं आता था। बाकी मुझे लगता है जेके मेहता का नाम हम सभी जानते हैं, ये भारतीय अर्थशास्त्री बहुत ही फेमस है। तो जेके मेहता भारतीय अर्थशास्त्री हैं, अन्य सभी भारतीय नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के अध्ययन का स्रोत कौन सा है? तो इतिहास के अध्ययन का स्रोत पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। ऑप्शंस में दे रखा है साहित्य, शिलालेख, स्मारक, ये सभी। तो देखिए साहित्य, शिलालेख, स्मारक ये तीनों ही इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं। इन तीनों से ही हमें इतिहास के बारे में पता चलता है, इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ये सभी। आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर।
पहला अतिलघुत्तरीय प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है पुरातात्विक स्रोतों के नाम लिखिए। देखिए बहुत ही इजी, पुरातात्विक स्रोतों में आपके कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जो आपसे क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शंस दे रखे हैं वही आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाता बहुत ही ईजिली। पुरातात्विक स्रोतों में क्या क्या आ जाएगा, शिलालेख आ जाएंगे, अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, मुद्राएं आ जाएंगी, इमारतें आ जाएंगी। ये सारी चीज़ें हमें पुरातात्विक स्रोतों में आती हैं, यानी कि इतिहास के बारे में जानने में हमारी मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि हर्षचरित की रचना किसने की है। हर्षचरित की रचना किसने की थी, सभी जानते होंगे, बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि चीन की महान दीवार का निर्माता कौन था। तो चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था, किन शी हुआंग ने। चीन के सम्राट किन शी हुआंग के द्वारा चीन की महान दीवार का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, ममी क्या है। ममी क्या है, तो ममी क्या है, मिस्र में पिरामिड के अंदर जो शव वहाँ पे हो जाते थे, जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी उनके शव को रसायनों के उपयोग के द्वारा संरक्षित रखा जाता था, और उस संरक्षित शव को क्या कहते हैं, ममी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19, ममी क्या है, तो संरक्षित ममी एक प्रकार के संरक्षित शव होते हैं जिन्हें रसायनों के उपयोग के द्वारा संरक्षित किया जाता था प्राचीन काल में। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं। जैन धर्म के संस्थापक मैंने आपको बताए थे ऋषभदेव या फिर ऋषभनाथ इन्हें कहते हैं, इनका एक नाम आदिनाथ भी है। तो जैन धर्म के संस्थापक यानी कि उसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषभनाथ भी आप उन्हें कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमसे पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य कौन कौन से होते हैं, तो ग्राम की जो व्यवस्था होती है वो ग्राम पंचायत देखता है। तो ग्राम में सार्वजनिक मेले और बाजारों का प्रबंध करवाना ग्राम पंचायत का एक कार्य हो गया। साथ ही ग्राम में अन्य समस्याएं, जैसे कि जो क्षेत्रीय समस्याएं होंगी उस गांव की, जैसे पीने का जल है या पशुओं के लिए जल है, इन सब का प्रबंध करवाना भी ग्राम पंचायत का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, तो सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम हमसे पूछे गए हैं। सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम हमसे पूछे गए हैं, बहुत ही सारे हैं, आपको उसमें से कोई 2 लिखने थे। पहला तो हम सभी बच्चा जानता है कि हमें सड़क के लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए, हमें सड़क के हमेशा लेफ्ट साइड पर चलना चाहिए। एक यही हो सकता है, सड़क के हमेशा बाईं ओर चलें। और दूसरा नियम आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक लाइट्स जो लगे होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स का प्रयोग करें, ग्रीन रेड और येलो लाइट्स को देखते हुए ही अपनी गाड़ी को रोकें, चलाएं। और साथ ही एक और बता रही हूँ कि फुटपाथ पर मतलब पैदल चलने वाले लोग हमेशा फुटपाथ का प्रयोग करें, और जब आपको क्रॉस करनी है रोड तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करें। सड़क यातायात संबंधी कोई 2 प्रमुख लिखने थे, कोई 2 आप लिख सकते थे, बहुत इजी क्वेश्चन था। अक्षांश रेखाएं किन्हें कहते हैं, तो अक्षांश रेखा आपसे पूछी गई क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसका एक सिरा हम उत्तरी ध्रुव लेते हैं और दूसरे सिरे, ऊपरी सिरे को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, साथ ही निचले सिरे को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की जो दूरी है, ये हमारी अर्थ है, ये उसका अक्ष है। तो इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी है, इसको बराबर भागों में बांटती है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है। तो इस काल्पनिक रेखा की पैरेलल जो रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पैरेलल जितनी हमारी ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, वो सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध में जाए, चाहे वह दक्षिणी गोलार्ध की हो, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमसे पूछ रहा है इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। तो देखिए पिछले ही वीडियो में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में एक परिभाषा बताई थी, किसकी थी, रैप्सन की। रैप्सन ने कहा है इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। रैप्सन की परिभाषा है इतिहास को लेकर। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ईजिली हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 26, जीवाश्म किसे कहते हैं। तो जीवाश्म जीवों के अश्म यानी कि मृत जीवों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। प्राचीन काल में जो जीव थे उनके मृत्यु के बाद जब वो उनके छाप या फिर उनका फॉसिल फ्यूल हमें जो भी मिलता है उसे हम जीवाश्म कहते हैं, पृथ्वी की परतों के बीच में।
क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। 27 हमसे पूछ रहा है पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। तो पाषाण काल को मैंने बताया था, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 भाग हैं पाषाण काल के। क्वेश्चन नंबर 28 हमसे पूछ रहा है गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया था। तो गीजा का पिरामिड बनवाया था फराओ कुफू ने। फराओ कुफू गीजा के पिरामिड के निर्माण करता थे। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे पूछ रहा है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है इंडिया में, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम केरला। तो ये रहे हमारे आज के सामाजिक अध्ययन का जो पेपर हुआ है प्रथम सेमेस्टर का 2021 बैच का डीएलएड में, उसके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। इन क्वेश्चंस के थ्रू आप अपने मार्क्स आइडिया लगा सकते हैं कि मैंने कितना सही किया है हर एक कैंडिडेट ने, और कितने मार्क्स तक वो खुद को देख पा रहे हैं, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में आपके मार्क्स कटने के चांसेस ना के बराबर रहते हैं। वस्तुनिष्ठ में तो आपके मार्क्स कटने नहीं, अति लघुत्तरी में अगर आपने बहुत ही कुछ गड़बड़ लिखा है तभी आपके मार्क्स कटने होते हैं, वरना इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। कल के एग्जाम्स के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।